आपको भरोसा देना चाहिए, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि नहीं होगा पेपर लीक। तो पत्रकार से कहेंगे आपकी मदद चाहिए, क्या मदद करे बताइए? लाठी ले चौकीदारी करे वो पेपर सेंटर के बाहर, रात भर जगे, ट्रक चला के ले जाए, फिर प्रिंट प्रेस करके ले आए। पत्रकार क्या मदद करे? आप शिक्षा मंत्री को यह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस डंके की चोट पे कह दे कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आलू पूरा लदा था 4 बोरी गिर गया। पेपर लीक हुआ है तो ड्राइवर और खलासी थोड़ी ना लीक कर देगा, सब आता है तो प्रिंटिंग प्रेस से हो गया। अरे भैया, आपके ऊपर के लोग मिले हैं, आरोपी कह रहा है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। अफवाह है कि आगे से तो हम तैयार थे, पीछे से पेपर लीक चला गया कोई, दाएं से तो हम तैयार थे, बाएं से कोई पेपर लीक चला गया। अरे भैया, पेपर सेंटर पे आने से पहले लीक हो जा रहा है। हर चीज ये सरकार समाज पे क्यों डाल रही है? अपराधी है, माफिया है, उसको समाज पकड़ेगा। समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान करे? कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे। सीबीआई गहराई तक जाएगी, पिछली बार भी गई थी। कितनी गहराई तक गई थी सीबीआई पिछली बार? कौन सा कुआं खोद दिया है सीबीआई ने? शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। यहां पे आप कह रहे हो कि आपको माफिया पता है, लेकिन जो है देशवासियों का सहयोग चाहते हो, तो क्या करे देशवासी? माफिया को पकड़ के आपके पास लेकर आए, कैसे पकड़े? क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बतौर नीट में दोबारा गड़बड़ होने के बाद इस्तीफा देंगे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कि हां, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भैया? शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। देश में तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। एक हिंदू मुस्लिम का और मुद्दा भोजशाला को लेकर के शुरू हो जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर अभी भी आपको बच्चे के भविष्य में इंटरेस्ट है, या आप जो नीट के एस्पिरेंट हैं, या जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई वास्ता नहीं, वो इस वीडियो को स्किप कर दें। लेकिन जिनका वास्ता है, जो देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि 27 मिनट 20 सेकंड की जो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक चीजें मैंने नोट डाउन कर ली, एक एक बात बहुत ध्यान से सुना। उसके बाद जो उसका निष्कर्ष है उसको भी आप जान लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि देश का सिस्टम, देश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, जो बातें जिसके इर्द गिर्द रही, जिन कीवर्ड के, छात्र हित, एजुकेशन माफिया, राधा कृष्ण कमेटी, दुर्घटना हो गई, जीरो टॉलरेंस, दायित्व, एंटी सोशल एलिमेंट, दुखी, चिंतित, सुधार, इन सब टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द रही है। शुरुआत से करते हैं शुरू। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। 21 जून को री एग्जाम होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने बताया। एनटीए पहले बता चुका है, 7 तारीख को इन्हें पता चल गया था। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया कि पेपर में गड़बड़ हुई। 3 को पेपर हुआ, 12 को रद्द कर दिया। सीबीआई को काम सौंपा है, सीबीआई तह तक जाएगी। कितना तह तक जाएगी? गहराई तक जाएगी। कितनी गहराई तक जाएगी? 120 फीट, 130 फीट, 140 फीट? कहाँ पे गहराई बोरिंग होगी तो पानी निकल आएगा? सीबीआई ने पिछले सालों में इतने सारे केसेस हैंडल किए। पिछला नीट का मामला 2024 में, वो भी सीबीआई ने हैंडल किया, तो कर नहीं पाई। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे इस बार गहराई तक जाएगी, तह तक जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि पूरा विश्वास है सीबीआई को, सीबीआई पर शिक्षा मंत्री को विश्वास है, देश को विश्वास है या नहीं? एक हमने एक अलग से रिपोर्ट बना रखी सीबीआई का पूरा वर्क फ्लो जो है पेपर लीक के मामले में, उसको आप देख लीजिएगा। मैं लिंक में जो है कमेंट में पिन कर दूंगा। एक मामले में आज तक कन्विक्शन करा पाई सीबीआई 15 सालों में। सीबीआई पे पूरा विश्वास है। शीर्षस्थ नेतृत्व में चिंता जताई। शीर्षस्थ नेतृत्व मतलब अब इनसे शीर्ष पे कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। उन्होंने चिंता जताई है। एक शब्द इस्तेमाल किया, दहशतगर्द। जो पेपर माफिया है उनको बोला है दहशतगर्द। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। दहशतगर्द मतलब अगर ये दहशतगर्द है तो इन पे लगाइए ना एनएसए, इन पर लगाइए यूएपीए, कराइए एनआईए से जांच। आतंक से कम घटना है ये। 22 लाख बच्चों का जो जीवन, जो भविष्य संकट में है, उस पे आप बात करेंगे। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं। समाज से अपील की, सामाजिक व्याधि है। एक तो हर चीज जो है ना समाज पर सरकार लेकर आती है। सोना कम खरीदे सरकार, समाज। पेट्रोल डीजल का खपत कम करे, समाज। सब कुछ समाज मान रहा है, समाज से यहाँ अपील करी। ये सामाजिक व्याधि है, तो समाज क्या करे? अपने बेटे को पढ़ाए, अपनी बेटी को पढ़ाए, उसकी कोचिंग की फीस का इंतजाम करे, उसके स्कूल के फीस का इंतजाम करे, आने जाने का प्रबंध खर्चा निकाले। या समाज के जो पिताजी और माताजी लोग वो अड़ोस पड़ोस में देखते रहे कि पेपर कहाँ से आ रहा है,
सब कुछ सरकार की बड़ी अच्छी आदत है कि सब कुछ ला करके समाज पे डाल देते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बार बार मैं सुन रहा हूं कि सामाजिक व्याधि है, समाज को आगे आना पड़ेगा। अभी मैं एक एक पॉइंटर आपको सुनाता चलूंगा, ठीक है। समाज को अपील है, अरे भैया समाज इसमें क्या करेगा? समाज तो दिन रात जो है मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहा है, अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। मिडिल क्लास के आदमी की 60% पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे जा रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं समाज से अपील है, सामाजिक व्याधि है। अभी आप सुनते चलिए, आपको पता चलेगा क्या कि मीडिया ने आपको दिखा दिया होगा, मीडिया ने आपको बता दिया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये किया वो किया। इतने दिनों की चुप्पी के बाद आज जब शिक्षा मंत्री की चुप्पी टूटी है तो क्या कह रहे हैं और उसके क्या मतलब मायने समझ लीजिए। बाकी चैनल नहीं बताएंगे इसको आपको, क्योंकि मैं बच्चों का दर्द समझता हूं, मैं जाता हूं उनके बीच में, देखता रहता हूं। न्यूज़ पिंच लगातार बच्चों की आवाज़ उठाता है और मैंने देखा है उनकी आंखों की पीड़ा को, उनकी मेहनत को, उनके लगन को। 17-17 साल के बच्चों की आंखों में इतना मोटा मोटा चश्मा लगते हुए घंटों पढ़ते देखते है, उंगलियों पे पेन के निशान बनते देखा है। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसको आप सुनते चलिए। और इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन बच्चों के हित की बात है। शिक्षा मंत्री से बहुत सारे सवाल पत्रकारों ने पूछे, एक सवाल छूट गया, वो मैं पूछूंगा, अभी आप सुनते चलिए। जो घटना हो रही उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है, लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। माफिया के षड्यंत्र से बचाया, दुखी होकर कठोर निर्णय लेना पड़ा। 5 मिनट 57 सेकंड पे उन्होंने कहा दुखी होकर कठोर निर्णय लेना पड़ा। अरे तो भैया अगर ये निर्णय नहीं लेते तो आपके पास विकल्प क्या था? आपको तो पता ही था पेपर लीक हो गया है। एक बार भी शिक्षा मंत्री पूरे बयान में ये नहीं बोलते आए कि ये कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। जांच करेंगे, लगी हुई है, पूरा भरोसा है, गहराई तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, गोताखोर बन जाएंगे। ये नहीं बता रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद। अभी आप सुनते जाइए, अब मजेदार, मैं लगाता चलूंगा क्लिप, वो भी बीच बीच में आप सुनिएगा। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। एनटीए योग्य व्यक्ति के हाथ में, शुरू में आपने सुन लिया जो हमने बनाया वीडियो की क्लिप के, एनटीए योग्य व्यक्ति के हाथ में है। 6 मिनट 35 सेकंड पे कहा है, अनुभवी व्यक्ति हैं। एनटीए 0 एरर पे काम कर रहा है। जो एनटीए 24 में पेपर लीक करवा देता है, जिस पे 25 में भी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर के 26 में इस तरीके का रायता फैला है, उसको कह रहे हैं कि एनटीए बहुत बढ़िया संस्था है, एनटीए 0 एरर पे काम करेगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि फी रिटर्न होगी, 0 फीस होगी, आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। साहब यहाँ आर्थिक बोझ का सवाल ही नहीं है, सवाल तो मानसिक बोझ का है, मानसिक प्रताड़ना का। आप बताइए, जो बच्चों की जान गई, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, मैं इसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है। मैं उधर भी आऊँगा, मैं लेकिन चरणबद्ध तरीके से चल रहा हूँ। फी रिटर्न करेंगे, 0 फीस, आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। दिल्ली में एक सेंटर है, आप कह रहे हैं आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। दिल्ली में एक सेंटर मान लीजिए, मुझे नहीं पता कहाँ पे, फर्ज कीजिए कि नई दिल्ली के आसपास कहीं है। नजफगढ़ से जो बच्चा आएगा उस पर कुछ आर्थिक बोझ आएगा? हर शहर हर जिले में तो जो है आपके सेंटर है नहीं, बड़े बड़े जगहों पे है, तो वहाँ जाएगा तो उसका कुछ आर्थिक बोझ आएगा? छोड़ दीजिए उसको, मैं छोड़ देता हूँ आर्थिक बोझ को। एक चीज़ अच्छी की कि पसंद के शहर में सेंटर चुनने का अवसर मिलेगा। 15 तारीख से विकल्प आ जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा कोटा में रह तैयारी कर रहा तो उसने पेपर कोटा में दिया, पेपर छुट्टी हो गई, वो आ गया अपने घर प्रयागराज, तो अब शायद उसको वहाँ पे सेंटर, वहाँ के आसपास का जो सेंटर है उसके पास चुनने का विकल्प है। ये चीज़ अच्छी की। फिर कहा कि OMR शीट में जो टाइम मिलता है भरने में और सिग्नेचर और ये वो टाइप में, तो 15 मिनट बढ़ा देंगे, 2 बजे से 5:15 तक पेपर होगा। 14 जून को एडमिट कार्ड मिलने लग जाएगा। नीट अभ्यर्थी राज्य के सीएम से बात करेंगे, नीट अभ्यर्थियों के लिए परिवहन का इंतजाम कराएंगे। देखते हैं कितना होता है, उस पर भी नज़र रहेगी। फिर 11:36 बाद, सब कुछ बताने के बाद 11:36 से पत्रकारों के सवाल शुरू हुए। शिक्षा मंत्री जी दुखी और चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित हैं। और फिर कहते हैं कि कमांड चेन जो है वो ब्रेक हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। एक मज़ेदार बात बोला ऐसा नहीं है कि हमें माफिया का पता नहीं है, सोशल इविल है। माफिया का जब आपको पता है पहले से, तो पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की? चुनाव होता है, जैसे ही आचार संहिता लगती है और चुनाव से पहले क्या किया जाता है, जितने आसपास के हिस्ट्री सीटर है सबको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। चुनाव इसी तरीके से होता है। शिक्षा मंत्री आगे बोलेंगे हमने चुनाव जैसी प्रणाली अपनाई, मैं बारी बारी से पॉइंटर पे लेकर आऊंगा। तो अगर आपको पता है कि माफिया कौन है, तो माफिया को आपने पेपर से पहले क्यों नहीं अंदर किया?
अगर चुनाव में हिस्ट्री सीटर अंदर किए जाते हैं शिक्षा मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आपने माफियाओं को अंदर क्यों नहीं करवाया? आपके पास तो अब तो सब राज्य में लगभग आपकी सरकार है, हिंदी पट्टी में, एक झारखंड को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट में आपकी सारी सरकार है, बंगाल में आपकी है, पूरा साउथ के 4 राज्यों को छोड़ दिया है तो सारी सरकार है, हिमाचल पंजाब और को छोड़ दिया है तो आपकी सरकार है। तो आप कहते हैं अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और विपक्ष के राज्य मजबूर होते हैं, और क्यों नहीं करेंगे? बच्चों के हित का सवाल है। लेकिन नहीं हुआ। आपको पता है आप अपनी जानकारी अपने तक सीमित रख करके क्या करेंगे? देश का कौन सा भला हो जाएगा इससे? मेरी कोई व्यक्तिगत धर्मेंद्र प्रधान जी या शिक्षा मंत्री जी से कोई खुन्नस तो है नहीं। मैं कभी व्यक्तिगत, आप देखे होंगे कभी भी न्यूज़ पिंच किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप या टिप्पणी नहीं करता है। जब नीतिगत मामला होता है तो हम सवाल पूछते हैं। नक्सल फ्रंट पे यही सरकार, इसी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बहुत शानदार काम किया। जो अच्छा काम होता है हम कहते हैं अच्छा हुआ है, हम उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम उस पर पूरी वीडियोस बना रहे हैं, आपको जल्द देखने को मिलेगी। थोड़ा डिले हो गया चुनाव की वजह से, तो वहां पे अपील कर देते समाज से कि समाज वापस आ जाए, तो होता क्या? वहां पे कठोर कार्रवाई की गई, फिर अपील किया गई, तो सब कुछ मिला करके नक्सल खत्म हुआ। नक्सलवाद जो आज खत्म हुआ है, जिसके दावे किए जा रहे हैं, वो इसीलिए हुआ। तो वहां पे तो आपने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपको माफिया पता है, लेकिन जो है देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, तो क्या करे देशवासी? माफिया को पकड़ के आपके पास लेकर आए, कैसे पकड़े? यहाँ पड़ोस में कौन क्या कर रहा है आदमी को नहीं पता होता है। बड़े शहरों में इसमें करें, सीबीआई गहराई तक जाएगी। पिछली बार भी गई थी। कितनी गहराई तक गई थी सीबीआई पिछली बार? कौन सा कुआं खोद दिया है सीबीआई ने? शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पत्रकारों ने सवाल पूछे। पत्रकारों को मैं बहुत दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो वही सवाल पूछेंगे, उनको बीट कवर करना है, बाद में तो उनको कवर करने में दिक्कत हो जाएगी। भाई अभी तो जो है थोड़ा सा सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं तो सवाल सुनने की आदत कहाँ रह गई मंत्रियों को, नेताओं को? अच्छे अच्छे सवाल पूछिए, जो इनकी बाइनरी, इनके उसमें फिट होता है, वो वाले सवाल पूछिए, बहुत अच्छे से बताएंगे। पिछली बार इन्होंने जब 2024 का रायता फैला, तब शिक्षा मंत्री ने कहा था 0 एरर है, 26 में पेपर लीक हो गया। OMR शीट, और अगली बार नीट का कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। 12 मिनट 30 सेकंड पे बोलते हैं ये, ठीक बात है। अभी सुनिएगा आगे क्या बोला है। सामाजिक व्याधि है, समाज मुक्त रहना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी है, मेरी भी। अरे भैया, समाज हर चीज ये सरकार समाज पे क्यों डाल रही है? अपराधी हैं, माफिया हैं, उसको समाज पकड़ेगा? कैसी बात करते हैं आप लोग? समाज इतना योगदान दे रहा है, फीस भर रहा है, पेपर भर रहा है, उसका भी टैक्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग पढ़ रहा है तो उसका टैक्स नहीं लगता, उसमें भी सरकार टैक्स लेती है। 18% जीएसटी लगता है। फिल्म पे, एंटरटेनमेंट पे 18% जीएसटी है, और कोचिंग की फीस पे भी 18% जीएसटी है। सरकार, समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान करे? कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे। समाज का योगदान चाहिए, हर चीज घुमा फिरा के ले समाज, दे समाज। सरकार बस कहती है कि मेरी भी जिम्मेदारी है। सरकार किस लिए है? अगला पॉइंट, एनटीए में सुधार की आवश्यकता है। एक लाइन बड़ी बढ़िया बोली, 13 मिनट 19 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाके सुनिएगा एक बार। जब मैं पूरा रिपोर्ट देख ली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। 13 मिनट 19 सेकंड पे बोले एनटीए को सुधार की आवश्यकता है। 2024 में पूरा पैक किया था, फिर भी घटना हो गई। एनटीए से जुड़े लोग पकड़े जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। OMR से कंप्यूटर, देश को सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा। कैसे भरोसा कर ले भाई आदमी सिस्टम पे? फिर एक पत्रकार ने 14 मिनट 46 सेकंड पे पूछा, 4 बार चूक हुई है। तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं हर बार नेचर अलग हो जाता है। 24 में पैक किए थे, ये कौन सा पैक हो रहा है? इससे ज्यादा तो जो है, जो एमसील आती है जो पानी का बंद करने के लिए, वो बंद कर देता होगा लीकेज। खान सर का एक बयान वायरल हुआ कि 10 रुपए का डायपर नहीं लीक हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हर बार नेचर बदल जा रहा है। मतलब ये इनका है कि आगे से तो हम तैयार थे, पीछे से पेपर लीक चला गया कोई। दाएं से तो हम तैयार थे, बाएं से कोई पेपर लीक चला गया। मतलब ये तो मजाक वाली बात है कि हम, और आकर के आश्वासन देना। ये वो जब एक व्यक्ति ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि जो अगला पेपर होगा वो लीक ना हो, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? उस पर क्या बोला है वो भी मैंने नोट कर रखा है। पत्रकार ने 19 मिनट 4 सेकंड पे पूछा कि क्या गारंटी पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? तो बोले आपकी मदद चाहिए। क्या करे पत्रकार, बताइए? पत्रकार आपकी क्या मदद कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी,
बताइए कि पत्रकार आपकी क्या मदद कर सकते हैं? लाठी डंडा लेके हम लोग चौकीदारी करें, हम लोग सब जगह बैठ जाएं, हर सेंटर के बाहर खड़े हो जाएं? अरे भैया, पेपर सेंटर पे आने से पहले लीक हो जा रहा है। हर चीज में आप करिए। अरे आप क्या करेंगे? 4 बार चूक हुई है, नेचर बदल जाता है। देश के सिस्टम को भरोसा करना। एक बात और बोले, एक पत्रकार ने पूछा कि ओएमआर सिस्टम पे जो जब कंप्यूटर बेस्ड होगा ओएमआर को छोड़ करके, तो बोला कि थोड़ा प्रोटेक्टेड है। थोड़ा मतलब कितना प्रोटेक्टेड है? मतलब कि 120 प्रश्न फंसे थे तो उसमें क्या 100 ही फंसेंगे, 10 ही फंसेंगे? पूरा बताइए ना। राधा कृष्ण कमेटी ने कहा था कि अगला पेपर आप कंप्यूटर बेस्ड कराइए, नहीं करा पाए आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम राधा कृष्ण कमेटी को लागू किए। जब 24 में पूरा रायता फैला तो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो सुझाव थे वो भी मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं कि मैंने सब माना, ये वाला तो आपने माना ही नहीं। अब आप कह रहे हो कि अगले साल कराओगे, ये चीज़ पहले करा लेते। इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा आपके पास तंत्र है, आपके एक आदेश पे देश के शिक्षा मंत्री हैं, ताकतवर मंत्रियों में आपकी गिनती होती है। एक फ़ोन पे अधिकारी आपके जो है पसीना छोड़ते भागते हैं, ऑन द टोज रहते हैं, उनसे आप कहते कराने के लिए। राधा कृष्ण कमेटी की जो सिफारिशें थी, 95 सिफारिशें दी थी। एनटीए एक बड़ी ताकतवर कमेटी बनाओ, सिर्फ जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रखना, जो संस्था परीक्षा करवाती हो यूजीसी से ऑर्डर लेकर के नहीं परीक्षा करवाओ, सिर्फ ऑर्डर देकर नहीं बैठे कि परीक्षा कराओ, बल्कि एनटीए के साथ पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे, दोनों के बीच लिखित समझौता, एमओयू कौन करे, क्या होगा, इस तरीके के। हर राज्य जिले में एनटीए के साथ तालमेल के लिए कमेटी बने, एनटीए डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के बीच सीधी बातचीत हो ताकि गड़बड़ी ना। ये सब दी राधाकृष्ण कमेटी ने। लेकिन राधाकृष्ण कमेटी ने जो कहा वो अंतिम सत्य तो था नहीं, उसमें और भी सुधार की हो सकती थी, ज़रूरत हो तो आपने अपनी तरीके से सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं अपनाए? अब आ जाते हैं लास्ट के 14 मिनट पे। 14 मिनट के बाद 14 मिनट 59 सेकंड पे बोले सुधारेंगे। सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होता है। तो क्या मान के चले? सुधारेंगे, एक्सीडेंट होता है बीच बीच में, तो क्या करे आदमी? गाड़ी चलाना छोड़ दे, पढ़ना छोड़ दे, पेपर देना छोड़ दे, एक्सीडेंट तो हो सकता है। मतलब इस देश का दुर्भाग्य है कि एक बार में ये नहीं का एश्योरेंस दे पा रही सरकार कि भाई आगे से आइंदा कभी नहीं होगा, ये घटना दुर्घटना कभी नहीं होगी। और इसको दुर्घटना कह रहे हैं। अरे भैया, लीक हुआ है, सिस्टम के लोगों ने लीक करवाया है, आप कह रहे हो दुर्घटना हो गई। आलू बोरा लद के जा रहा ट्रक पे कि 4 बोरी गिर गया। ऐसा तो है नहीं कि आलू बोरा लदा था 4 बोरी गिर गया। पेपर लीक हुआ है तो ड्राइवर और खलासी थोड़ी ना लीक कर देगा, सब आता है तो प्रिंटिंग प्रेस से हो गया। अरे भैया, आपके ऊपर के लोग मिले हैं और हम भी देखेंगे कि कितने लोगों को जेल होती है, कितने लोगों को सजा होती है। 16 मिनट एक 15 मिनट 44 सेकंड पे पूछा कि एनटीए ने दायित्व लिया, छिपाया नहीं। बहुत एहसान किया एनटीए ने देश पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नकारा टेस्टिंग एजेंसी, नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी, बहुत एहसान किया उन्होंने जिम्मेदारी लेकर के। अरे आपको डर था, 2024 में आपकी फजीहत हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, इसीलिए लेना पड़ा, और बहुत अच्छा किए ले लिए। 16:21 पे एक पत्रकार ने पूछा, 16 मिनट 21 सेकंड, वो 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटर दे रहा हूं मैं। 16 मिनट 21 सेकंड पे पत्रकार ने पूछा, आरोपी ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ। बोले अफवाह में ना आए। मंत्री जी ने कहा अफवाह में ना आए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अफवाह है सब। एक आरोपी जो इस आरोप में पकड़ा गया है कि उसने पेपर लीक कराया है, वो कह रहा है 25 में भी पेपर लीक हुआ था। उसके परिवार के 5 लोग जो है बताया गया कि पिछले साल सेलेक्ट हो गए थे। उसको मंत्री जी कह रहे हैं अफवाह है। मॉडस ऑपरेंडी गलत है आपकी। अगर एक आरोपी कह रहा है तो उसको इंट्रोगेट कराइए। आपको आपका जवाब ये होना चाहिए, हम इस पर जांच कराएंगे, हम बात करेंगे, पूछेंगे, उससे पूछताछ होगी, सीबीआई बताएगी। छूटते ही अफवाह ना फैलाएं। अद्भुत है। आप समझिए कि आरोपी कह रहा है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था, तो सरकार का क्या दायित्व कहे कि हम जांच करवाएंगे, हम उससे और कठोर पूछताछ करेंगे। उसको इन्होंने खारिज कर दिया कि अफवाह है। अनावश्यक तनाव पैदा ना करें। हम लोग तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं मंत्री जी, मीडिया सिर्फ सवाल पूछ रहा है। तनाव आपने और आपके सिस्टम ने पैदा किया है पेपर लीक करवा करके।
इलेक्शन टाइप अरेंजमेंट किया था, मंत्री जी ने बताया इलेक्शन टाइप। सभी डीएम एसपी सेंटर पे थे, कोई गेट के अंदर था, कोई गेट के बाहर था। 18 मिनट 27 सेकंड पे इन्होंने बताया है। तो क्या कर रहे थे सब सारे डीएम एसपी? अरे पेपर सेंटर पे तो लीक हो ही नहीं रहा है ना, पहले हो जा रहा है। डीएम एसपी लाठी पीटेगा क्या वहां पे? आपको लगता है कि बच्चा सब नकल करके पास हो जाएगा? भैया आपके सिस्टम से पेपर पहले लीक हो जा रहा है, इन लोगों को पहले लगाइए आप। इलेक्शन टाइप अरेंजमेंट, आपका एक राज्य में इलेक्शन हो। धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, हरियाणा में प्रभारी बने जीते, उत्तर प्रदेश में बने जीते, बंगाल जिताया, सब जगह चुनाव बीजेपी को जिताने में धर्मेंद्र प्रधान जबरदस्त लीडर है, कमाल का काम करते हैं। जहां उनकी ड्यूटी लगती है 100% रिजल्ट लगभग देते हैं। पेपर कराने में नहीं दे पा रहे हैं, पेपर कराने में नहीं दे पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन चुनाव जहां होगा, दावे के साथ कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को लगाइए, आप देखिए कितना गजब का रिजल्ट देंगे। चुनावी प्रबंधन में इनका कोई सानी नहीं है। पेपर 24 में भी लीक हुआ, 26 में भी लीक हो गया। पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल पूछे, एक रह गया मैं पूछ लूंगा। 19 मिनट 4 सेकंड पे पत्रकार ने पूछा कि क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होने वाला है धर्मेंद्र प्रधान जी से? तो बोला आपकी मदद चाहिए। पत्रकार क्या करेगा इसमें, क्या मदद करे आपके? आपको भरोसा देना चाहिए, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि नहीं होगा पेपर लीक। एक बार हमसे चूक हो गई, अब नहीं होगा पेपर लीक। सब बच्चे आए और दमदारी से पेपर दें। इस देश का शिक्षा मंत्री आपको जुबान दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि जो पेपर 21 तारीख को होगा वो लीक नहीं होगा। यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बोलना चाहिए था। जब पूछा गया कि क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा, तो पत्रकार कह रहे हैं कि आपकी मदद चाहिए। क्या मदद करे बताइए? लाठी ले चौकीदारी करे वो पेपर सेंटर के बाहर, रात भर जगे, ट्रक चला के ले जाए, प्रिंट प्रेस करके ले आए। पत्रकार क्या मदद करे आपकी? अद्भुत जवाब है। मतलब शिक्षा मंत्री को यह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस डंके की चोट पे कह दें कि अगला पेपर लीक नहीं होगा, मैं कराऊंगा, मैं देखूंगा। यह तो हाल है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। मुझे पता है कि ये अब मसला आया गया हो गया, नीट का मसला आया गया हो गया। अब नई खबरें आ रही हैं, सब लोग उस पर शिफ्ट होंगे, हमें भी उसी पे जाना पड़ेगा। दिखाएंगे हम भी, क्योंकि देखोगे नहीं भैया हम क्या करेंगे? कब तक चिल्लाएंगे, कब तक गला फाड़ेंगे? चेन को समझा, कमांड चेन को पकड़ा, फिर भी लूप होल हो गया। सीबीटी को हम लागू कर पाएंगे? अच्छा, एक बात स्वीकार ही की है भाई, राधाकृष्ण कमेटी ने कहा था कि सीबीटी लगाएंगे पेपर, लिखित पेपर के जरिए। फिर जब पूछा गया 22 मिनट 14 सेकंड पे कि बच्चों की जान गई, तो बोले शब्द नहीं है। कैसे होंगे शब्द सर? आपके पास शब्द नहीं हो सकते। जिनके परिवार के बच्चों ने खोया अपने आप को, वो बेसुध है। आपके पास शब्द नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो पीड़ा सिर्फ उनके परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम बच्चों से बार बार अपील कर रहे हैं कि एक पेपर हो गया, हम सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके पास शब्द नहीं, कैसे भी होंगे? 1 करोड़ लोगों का परीक्षा करवाता है एनटीए, 25 मिनट 24 सेकंड पे बोले अच्छा कर रहा है, एनटीए अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ है। जब गड़बड़ है तो अच्छा कैसे कर रहा है? अगर एनटीए में गड़बड़ है, 4-4 बार पेपर लीक हो जा रहा है, तो अच्छा कैसे कर रहा है? एनटीए में काबिल लोग हैं। देखिए सर, मैं एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूं, फिर आपको बताता हूं आपके सिस्टम में गड़बड़ी क्या है। मैं थोड़ा खराब बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है, ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन सुन लीजिएगा अगर सुधार की आवश्यकता हो लगे कि। आखिर में बोला कि हमको पता है कौन जिले में कौन दलाल घूम रहा है। फिर बोला सामाजिक व्याधि है। अरे जब दलाल जिले में काहे घूम रहा है? अगर आपको पता है कि दलाल घूम रहा है, पेपर लीक करा सकता है, टेलीग्राम यहन तेन जगह ले जा सकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी बोलिए अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, बोलिए कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री को, बोलिए जो है जिस राज्य में जिस मुख्यमंत्री को, कि वो दलाल, वो माफिया जेल में अंदर कराओ। पता सब है, आगे से हम तैयार थे, पीछे से पेपर निकल गया। ठीक है, अब आते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम एरिया क्या है। प्रॉब्लम एरिया ये है सर
कि अधिकारियों में या जो लोग पेपर कराते हैं उनमें खौफ नहीं है, उनमें डर नहीं है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी गर्दन फंसेगी। पिछली बार पेपर में 24 में जब नीट में गड़बड़ हुई तो कौन थे एनटीए के डीजी? सुबोध सिंह। इतना फजीहत हुई सरकार की। उनका क्या हुआ? आज भाई साहब छत्तीसगढ़ में एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड हैं। डिमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ। जिस आदमी के कार्यकाल में गड़बड़ हुई उस आदमी को आप अलग अलग पदों पे रखेंगे, बढ़िया पोजीशन देंगे। उसको पता है ना कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उसको पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस वजह से अधिकारियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है। उसको पता है कि हमारी सेटिंग है। भाई साहब नमस्ते किया, प्रणाम किया, 4 झोला ले गए कपड़ा, ये सर ये वाली शर्ट देखिए, ये कुर्ता लेकर आए, ये हो गया काम। अब बाकी तो ये ग्रीटिंग होती है, हम तो जानते हैं ना किस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो जब अधिकारी में डर ही नहीं है कि उसका कुछ बिगड़ेगा तो वो सीरियस कैसे होगा? और रही बात एक कि जो पत्रकारों ने सारे सवाल पूछे, एक सवाल नहीं पूछा, क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बतौर नीट में दोबारा गड़बड़ होने के बाद इस्तीफा देंगे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कि हां ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भैया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं? नहीं देंगे। तो जो बात अधिकारियों पे लागू होती वही नेता पे भी लागू, क्योंकि नेता को पता है इस्तीफा तो देना नहीं है, ऐसा तो कोई दबाव है नहीं, सरकार पे हमारी तो नंबर है, तो कोई दबाव है नहीं। आज 2 दिन लोग बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। और बहुत होगा तो क्या होगा? अगली कैबिनेट विस्तार होगी। आप नोट कर लीजिए, बहुत होगा तो क्या होगा? अगली कैबिनेट विस्तार होगी और विस्तार में जो है विभाग छीन लिया गया, हेडलाइन चलेगी, विभाग छीन लिया गया। फिर ये नहीं बताया जाएगा कि उनको दूसरा बड़ा विभाग दे दिया गया है, मजबूत विभाग दिया गया है दूसरा वाला। यहां पे जो गुड़ गोबर हुआ छोड़ दीजिए, अब उधर कुछ करेंगे। तो जब नेता अधिकारी किसी में डर ही नहीं है तो सिस्टम कहां सुधरेगा? हम लोग ऐसे आएंगे हर दूसरे साल, हर किसी साल पेपर लीक होगा और इस तरीके से चर्चा करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ध्यान से मैंने सुना और मैंने कहा कि इस पर तो कोई इतना बताएगा नहीं आप लोगों को। हम लोग, आप लोग की दी हुई ताकत से थोड़ी हिम्मत आती है तो बात कर लेते हैं। आपको ये पूरा क्रक्स हमने बता दिया। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी कुछ छूटा हो तो माफ़ कीजिएगा। अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद है। शुक्रिया।